होनी चाहिए, मुल्क का अमन बरकरार रहना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए। और फिर मैं आपकी सोशल मीडिया से एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। हमारा ये मंजाकोट एरिया जो है 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी के ब्लॉक मंजाकोट के अंदर है। हमारे पीछे उलमा इकराम जो है आज इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है एक जिस बंदे का हम नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे उसने जो है शान में गुस्ताखी की है। हमारे साथ मज़ीद यहाँ पे मंजाकोट के उलमा इकराम में इन्होंने आज जो है मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़िदाका अबी व उम्मी व इर्दी व इज़्ज़ती व औलादी व जद्दती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज हमारे यहाँ पर जॉइंटली एक उलमा इकराम और सीनियर सिटीजन्स जितने मंजाकोट के हैं उन सब की एक जॉइंटली मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एक बदनस्ल इंसान जिसका नाम हम गवारा नहीं करते, जिसने आका करीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर इंसानियत पैगम्बर ज़मा की शान में गुस्ताखी भरे अल्फाज उसने कहे, उसकी मजम्मत में एक जॉइंटली मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें तमाम हज़रात ने तमाम इस इलाके मंजाकोट तहसील के लोगों ने सीनियर सिटीज़न से शिरकत की और पूरे तरीके से पुरज़ोर तरीके से उसको कंडेम किया और उसकी पुरज़ोर तरीके से मजम्मत की। और अगले जो आने वाला जुमा है उसको एक प्रोटेस्ट रखा है, पुरअमन प्रोटेस्ट, जिसमें हमने अपने एंगर को गवर्नमेंट के सामने रखना है कि हम इस काम से जो एक 4 साल से एक शख्स लगातार पैगम्बर इस्लाम पर इस्तेमाल करता है। ये इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग पोस्ट लाइक करते हैं या कुछ फेसबुक पर ट्विटर पर कुछ लिखते हैं, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। और एक शख्स पूरी दुनिया के पूरी इंसानियत के नबी जो हैं उन पर हमला कर रहा है, ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसको इन आका करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ बोलकर मिलता क्या है, आखिर वो चाहता क्या है, वो बद नस्ल इंसान जिसका नाम भी लेना हम गवारा नहीं करते। हमारी आज की मीटिंग का मकसद ये था कि हम गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान जो है उससे ये मुतालबा करते हैं कि उस शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज लोग जो हैं वो कोई मीटिंग होती है या किसी डेवलपमेंट पर या किसी और काम पर, हमारी यहाँ पर यही हो रहा है कि फलां हमारे नबी के खिलाफ बोल गया है, फलां इस्लाम के खिलाफ बोल गया। आखिर क्यों? हुकूमत कहाँ है, एजेंसीज कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं? हमारी एलजी गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमारे इस दुख दर्द को और इस गुस्से को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए और उससे अरेस्ट करके PSL लगाकर उसको अंदर कर दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि उसको कोई भी इंसान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी मजहब का हो, किसी दूसरे मजहब की किसी भी शख्सियत पर अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता है, लिखता है, बोलता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मुल्क का अमन बरकरार रहना चाहिए, भाईचारा कायम रहना चाहिए। और फिर मैं आपकी सोशल मीडिया से एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। हमारा ये मंजाकोट एरिया जो है 100% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ पर एक इलाके में सिर्फ हमारे मंजाकोट जो पंचायत है उसमें एक घर गैर मुस्लिम का है। आज तक उनसे किसी ने छेड़ा नहीं। क्यों? कि हम उस नबी को मानने वाले हैं जिसने हमें अमन का दर्ज दिया। हम अमन का पैगाम चाहते हैं। और फिर मैं उस बदनस्ल और उस खिंजीर और उस बदनुमा शक्ल जो है वो इंसान है उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ, सुन कि जिस नबी पर तू बोलता है ना, उस नबी का ही पैगाम और उस नबी की तालीमात है कि हम आज तक सब्र किए हुए हैं, वरना इतनी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे कुरान में है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये उसी नबी का पैगाम है जिस नबी पर वो कुत्ता भौंकता है हर रोज। उस नबी का ये कलाम, उस नबी का ये लाया हुआ कुरान है। अल्लाह पाक फरमाता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि नबी आप ये लोगों को बताइए किसी के भी मजहबी शख्सियत पर कभी गाली गलोच या बुरा भला नहीं कहना है। ये उसी नबी की तालीम है कि हम उसको रिएक्ट नहीं कर रहे, उसी अंदाज में जुबान हमारे पास है, बोल हम सकते हैं, उसके अल्फाज हम दोहरा कर उसी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उस नबी ने हमें यही तालीम दी है। हम सारे यहाँ पर हाजिर हैं और हम उसके इन अल्फाज की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि नहीं जी? बिल्कुल। और हम यहाँ पर आज जो है हमें बहुत ज्यादा लोगों की ये ख्वाहिश थी कि आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए,
लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसको जुमा को रखा गया है। लोग बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, इसलिए कि मुसलमान भूखा रह सकता है, जान कुर्बान कर सकता है, औलाद कुर्बान कर सकता है, नबी पर एक कलमा भी सुनना गवारा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं फिर आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, एजेंसीज को ये बताना चाहता हूं कि ऐसे शख्स को लगाम दी जाए। वो दिखाना, समझाना, बताना क्या चाहता है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलते क्यों हैं। आपको नहीं, अगर उनको पढ़ना नहीं समझना मत बोलिए, लेकिन उनके खिलाफ बोलकर पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना और लोगों को एक पुरअमन फिजा को जो है वो तार तार करना, गवर्नमेंट को उसके खिलाफ PSL लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ये जो आने वाला जुमा है, इसमें इंशाल्लाह हमने यहाँ पर पुरअमन, यहाँ जॉइंटली जो है पूरी तहसील मंजा कोट के लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज रखा है, जिसमें आप तमाम हजरात इंशाल्लाह शरीक होंगे और पुरअमन तरीके से हमने अपने इस गुस्से को अवाम हुकूमत के तक पहुँचाना